वो लोग मेहमान ही है ना? कहीं तुम लोगों ने किराएदार तो नहीं रख लिया घर में? आप ये कैसी बातें कर रही है? ज्यादा तेवर मत दिखाओ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। और अगर तुम्हें हमारा काम करने का तरीका नहीं पसंद है तो हमें बच्चे वापस कर दो, बात खत्म। वैसे तुम्हारे ये मेहमान है कहाँ? ऊपर। तुम तो मुझे ऊपर लेके जाने से रही, और मेरे पास इतना टाइम है नहीं बर्बाद करने के लिए। इससे अच्छा यही होगा कि मैं खुद ही चेक कर लूं। अब नहीं, अब मेरा मतलब वो लोग ऊपर है ही नहीं, अब बाहर गए। बेटा, वो आप जब सो रहे थे ना तब अंकल आंटी बाहर चले गए, तो आप उनको नहीं देख पाए। हाँ, तो क्या हो गया? फोन करके बुला लो वापस, मैं उनसे मिलकर ही जाऊं। बुआ जी तो जिद पकड़ के ही बैठ गई है कि हमसे मिलकर ही जाए। अब क्या करें? देखिए, अब वो लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए और मैं उन्हें वापस नहीं बुला सकती। आपको उनसे मिलना है तो किसी और दिन आ जाइए। तो तुम एक काम करो, चलो तो मुझे उनका कमरा दिखा दो। भाई कुछ तो आइडिया लगेगा ना कि वो लोग डिसेंट है कि नहीं। भाई उन लोगों में सिगरेट, शराब ऐसी बुरी आदतें है कि नहीं। चलो दिखाओ उनका कमरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बड़ी अजीब बात है अपनी, मैंने कभी सर को इतना देर तक काम करते हुए देखा नहीं है, और इतना परेशान भी कभी नहीं देखा है। कुछ तो गड़बड़ है। अवनी, अंदर चले। कम। वो मेल पापा ने पढ़ा। मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? एक मिनट। क्या हुआ राज, कोई प्रॉब्लम है? हमारी मेल नहीं अवनी, लेकिन ये दूसरी मेल। क्राइसिस मीटिंग टुमारो। क्राइसिस मीटिंग? क्राइसिस मतलब पापा किसी मुसीबत में? राज, सब ठीक तो है? नहीं अवनी, कुछ भी ठीक नहीं है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी और समझदार हो गई है मेरी बिटिया। बहू, इसने सबसे समझदारी का काम तो ये किया है कि अक्षत को जाकर बता दिया है कि सुकेत कितनी बड़ी मुश्किल में, क्योंकि यही वो सही वक्त है जब अक्षत को सुकेत के साथ आकर खड़ा हो जाना चाहिए। तुम तो बस यही दुआ करो बहू कि बाप बेटे में सोया हो जाए। बाबूजी मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है। बेटा नाश्ता कर लो, फिर साथ में ही चलेंगे। नहीं बाबूजी, आज मुझे भूख नहीं। सुकेत, तुम अपनी तकलीफ कितनी ही छुपाने की कोशिश करो, लेकिन हम तुम्हारे अपने हैं बेटा, हमें सब पता चल जाता है। और याद रखना बेटा, हम एक परिवार, और एक परिवार होने के नाते हम हमेशा हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हों। आपने सही कहा बाबूजी, परिवार इसीलिए तो होता है कि बुरे वक्त में एक दूसरे का हौसला बढ़ाए, और शायद ये हालात होते ही नहीं अगर कोई अपने परिवार से जुड़ा होता तो।
सुकेत की ये नाराजगी भी दूर हो जाए। अक्षत जी, बेस्ट ऑफ लक। और जी अब जल्दी से जाओ, अपना कमाल दिखाओ। वैसे राज को मैंने बता दिया है, लेकिन जैसे तोड़े पियो तुमने झप्पी पा लेना तो मैंने जरूर फोन करियो। बिल्कुल, सबसे पहले मैं तुम्हें ही फोन करूंगा। जी एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अरे मेरा फोन ऊपर रह गया। हाँ जी, ओके जी, ठीक है। अक्षत चला गया लगता है। और ये राज भी ना जैकेट यहीं भूल गया, फिर मुझे देना पड़ेगा अभी से। चलो ठीक है। Oh God! ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, निकलना होगा। सर सारा सामान ले आया हूं मैं। अरे वेरी गुड दिलीप, एक काम कर, गाड़ी में खो दे इसको। ओके ठीक है सर, ठीक है। दिलीप इधर आ। सिगरेट? तो तूने फिर से चालू कर दी सिगरेट? नहीं नहीं सर। कितने है? और दिखा। अरे नहीं सर। वो कितने रखी है दिखा मैनू। नहीं नहीं पिया सर, नहीं। वो सिगरेट, वो कितनी बार कहा है तुझे यार गलत छोड़ दे, और तू बात सुनता ही नहीं है। चल एक काम कर, कमान कर। अभी वो ये आए इससे पहले अपने निकलना पड़ेगा यार। बताओ करता हूँ। अरे सावरी जी आप, कि पूजा और मधु तो बाहर गए हुए और घर में कोई नहीं है, और मैं भी सामान लेके बाहर ही जा रहा हूँ, बस डिलीवरी करनी है। चलता हूँ, चलो भाई। ये खुल क्यों नहीं है? God damn it, ये तो बाहर से लॉक है। लॉक किसने किया? अक्षत कहाँ है? मीटिंग शुरू तो नहीं हुई? हम अक्षत से मिलना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन से पहले। कहाँ है वो? लेकिन माँ अक्षत भाई अभी तक नहीं पहुंचे। पता नहीं कार्य उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या? ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आखिरी वक्त में अक्षत की हिम्मत टूट गई हो और नहीं नहीं जशन जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब अपने परिवार की, खास तौर पे अपने पापा की इज्जत दांव पे लगी हो, तो अक्षत कभी पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल जी, और मेरा कहने का मतलब था कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद सुखी जी का सामना करना, जी डर तो लगता होगा। नहीं जीजू, कोई और होता तो, लेकिन अक्षत भैया पापा की डांट सुन सकते हैं, अपना अपमान सह सकते हैं, पर उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकते। पर पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आए। देखो धीरज रखो, आ जाएगा। सुकेत सा, जल्दी जा। अर्पिता को आओ सुकेत। क्या हुआ? मैं तुम इतने टेंस क्यों लग रही? कुछ नहीं, ऐसे। तुम्हें याद है कल रात तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि आज सब कुछ ठीक होगा। तुम्हारी इसी बात से मेरे विश्वास को और मजबूती मिली। हम चलते हैं और करते हैं हालात का सामना। आज रिजल्ट जो भी हो, अच्छा है बुरा, जो चीज मायने रखती है वो है हमारी मेहनत। इसलिए आप सब लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। लीजिए आ गए। हेलो मिस्टर खंडेलवाल। यकीनन आप पूरी तैयारी के साथ आए होंगे, वरना सर प्लीज कम टू द कॉन्फ्रेंस रूम। श्योर। ओह गॉड, प्लीज इस बार अक्षत भैया को फोन उठाने दो। हाँ देविका। हाय। और
कैसा चल रहा है सब? नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो गया। अक्षत भैया अभी तक नहीं आए। पर क्यों? पता नहीं, कोई तो वजह होगी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो आ जाएंगे। तो तुझे किस बात की टेंशन हो रही है? और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है मतलब? मुझे राज के जैकेट में सिगरेट का पैकेट मिला। क्या मतलब राज स्मोक करता है और तुझे पता भी नहीं चला? हाँ, मैं तो शॉक में हूँ। इतने दिन से उसके साथ हूँ, लेकिन कभी उसे देखा नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर अवनी, 24 घंटे तो राज तेरे साथ नहीं रहता ना। तेरे सामने वो नहीं पीता होगा, आई एम श्योर। हाँ, वो भी है, लेकिन राज ऐसा क्यों करेगा? सब लड़के ऐसे ही होते हैं अवनी, बहुत स्मार्ट होते हैं ये लोग। तू ना राज के दांत चेक कर, कहीं येलोइश रंग तो नहीं चढ़ा है, देख तू। और ये राज ना बहुत स्मार्ट है, पूरा टाइम बस मिंट चबाता रहता है, इसलिए तुझे पता ही नहीं चला होगा, आई एम श्योर। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे मुझ पे क्यों अपसेट हो रही है? राज पे नजर रखना। अवनी, हमेशा ये लड़की ऐसे ही करती है। आई एम सॉरी मिस्टर खंडेलवाल, आप हमें पुराने और ओल्ड प्लान बेचने की कोशिश कर रहे हो। ये सब आउटडेटेड प्लान्स हैं, आजकल ये सब नहीं चलता। ठीक है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। लेकिन हमारा सब्र खत्म हो गया है। आपकी इन स्कीम्स में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और हम सारे इन्वेस्टर ये डिसाइड करेंगे कि वोट करने के बाद क्या करना है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने वर्षों से आप हमारे साथ काम कर रहे हैं और फिर ये प्रेजेंटेशन को बीच में रोककर आप वोटिंग की बातें कैसे कर सकते हैं? बिजनेस के कोई नियम या कायदे भी तो होते हैं ना। खंडेलवाल साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बहुत साल पहले आपने एक बिजनेस नींव डाली थी, मगर अफसोस आपकी ये विरासत हमारे विश्वास के साथ धीरे धीरे अपनी ऊंचाई और मकाम को भी खो रही है। ये कहते हुए हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हमने ये स्टेप लिया। जेंटलमैन, हमें लगता है कि वोटिंग कर लेनी चाहिए। अब नहीं, आई मीन प्लीज अभी वोटिंग मत कीजिए ना, थोड़े टाइम और रुक जाइए प्लीज। वेट करने की क्या जरूरत है? ये लोग अपना मन बना चुके हैं, अब इन्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, रहने दो। बिजनेस में सेंटीमेंट से काम नहीं चलता दोस्तों। हमें लगता है कि हमें वोटिंग कर लेनी चाहिए। 1 मिनट मिस्टर बंसल। मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई, उसके लिए पुराने से लेकर नए प्रोजेक्ट्स का लाइनअप बताया जाता है। और अभी तो हमने आपको सिर्फ यही बताया है कि पिछले 2 साल में हमारी कंपनी ने क्या किया है। लेकिन अब राज जी, अब हम आपको बताएंगे कि आपका कितना पैसा कंपनी में लगा है, किस किस प्रोजेक्ट में लगा है और आपकी इन्वेस्टमेंट कितने गुना मुनाफा कमाएगी। और ये सारी डिटेल हम आपको अभी देंगे। आप लोगों का पैसा हमारी कंपनी में 2% के हिसाब से हर हफ्ते बढ़ता है। पूरे मार्केट में इतने हाई रिटर्न आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और आपकी यही इन्वेस्टमेंट 3 नए प्रोजेक्ट्स में भी काम आएगी। बेंगलुरु और कोलकाता में 2 नए 7 स्टार होटल्स आएंगे। और इतना ही नहीं, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। जेंटलमैन, पैसे लगाना आप लोगों का काम है और उसी पैसे को कई गुना बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर आप लोगों से सारी डिटेल्स शेयर नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर रही। अक्षत भैया, आप यहाँ? मुझे तो पता ही नहीं था कि पापा इतनी टेंशन में हैं। और बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए और आपने आके हेल्प की। एंड थैंक यू भाभी, आपने बहुत सपोर्ट किया। नहीं नहीं आभास, ये तो मेरा फर्ज था।
आज अक्षत ने अपने परिवार के मान सम्मान को बरकरार रखा है। मुझे गर्व है अपने पोते पर। घर चलिए ना भैया, घर बहुत सुना है आपके बिना। और अगर और किसी बहाने के लिए ना सही लंच के लिए चलिए भैया। मैं जानता हूँ आप घर के खाने को बहुत मिस कर रहे होंगे। भाभी बोलिए ना भैया को चलने के लिए। पापा कुछ नहीं बोलेंगे भैया। आज जो आपने पापा के लिए किया है उसे देखकर तो पापा आपको मना कर ही नहीं सकते। माँ आप बोलिए ना रुकने के लिए। मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे कहने से थोड़ी ना कुछ होगा। नहीं आवाज, हम लोग नहीं आ सकते। वे सॉरी। चलो अर्पिता। भाभी प्लीज। अवनी है तो हेट स्मोकिंग। तो तुम इतनी देर से मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम खुद बन गई। ग्रेट, तो अब मैं अपनी बैड हैबिट्स कंटिन्यू करूँ। नो वे, तुमने प्रॉमिस किया है, वरना मैं सच में सिगरेट चालू। मजाक में भी ऐसी बात मत करना। मैं भी ना। राज, you make me so happy. You too, Avni. तुम भी ना अवनी, सिगरेट का पैकेट देख लिया और सोच लिया कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। अरे तुम मुझे इतने दिनों से जानती हो, अगर मैं स्मोकिंग कर रहा तुम्हें पता चल जाता ना। Really? मैं भी ना इतनी शौक में चली गई कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अब दिमाग काम कर रहा है। नहीं, अब खुशी के मारे काम नहीं कर रहा। एक तो तुम स्मोक नहीं करते उसका रिलीफ, और दूसरा प्रेजेंटेशन। अक्षत भैया ने पापा और इस कंपनी दोनों को बचा लिया। हाँ, वो तो है। आज बड़े साले साहब ने इन्वेस्टर्स की बोलती बंद कर दी। आई होप कि पापा पे इस बात का कुछ तो असर पड़ा। 100% असर हुआ होगा अवनी, खास करके तब जब अक्षत भैया ने सुकेत सर से बात तक नहीं की। आज ये बात तो अच्छी नहीं हुई ना। देखो अवनी, तुम्हारे पापा को भी पता होना चाहिए कि एक बेटे को मिस करना क्या होता है। मैंने अक्षत भैया से कह दिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो सुकेत सर से बात नहीं करेंगे। चाहे आपका दिल कितना भी करे, आप खुद और अर्पिता भाभी को भी सुकेत सर से बात नहीं करने देंगे। और अक्षत भैया ने मेरी बात मान ली। तो ये तेरा घटिया आइडिया था कि भैया डैड को इग्नोर करें। यू नो व्हाट, तुझसे ज्यादा अकल एक गधे में होगी। मैं आया तो तेरे को सॉरी बोलने था, सॉरी नहीं, तो थप्पड़ डिजर्व करता है। तूने एक पिता को उसके बेटे से मिलने नहीं दिया। क्या मिला तुझे करके? हाँ? और तुझे हक दिया किसने? किसने दिया हक कि तू हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर करेगा? क्योंकि ये मेरी फैमिली से भी जुड़ा हुआ है आबास। अर्पिता तुम्हारी भाभी है, लेकिन उससे पहले वो मेरी बहन है। मैंने वो ही किया जो मुझे सही लगता है। और अगर तुम्हें असली वजह जाननी है तो फिर सुनो। मुझे कुछ नहीं जानना और कोई रीजन नहीं चाहिए मुझे। देखा आपने, मौके पे मौके देता जा रहा हूं मैं इसको, और ये लड़का अपनी मनमानी से बाज ही नहीं आ रहा। इसने जो किया, जो कुछ अच्छा किया, ये सब करके बर्बाद कर दिया। और जो तूने आज किया ना राज, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। ओह गॉड राज, आपस में को फिर गलतफहमी हो गई। इस बार मुझे कुछ करना होगा। तो क्या तुम ये मत सोचो कि आबास मेरे बारे में क्या सोचता है। छोड़ो वो सब। आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज तुम अक्षत भैया के लिए खुशी मनाओ, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारे घर में सब ठीक होने वाला है। भाऊजी, इतने दिनों बाद सुकीन भाईसा ने अक्षत को देखा है, और फिर आज अक्षत ने जो किया है उसका काफी असर हुआ है सुकेत भाईसा पर। क्या बनाया बहू आज? ओफो।
पापा भरवा करेला खा रहे। ये तो अक्षत भैया का फेवरेट है और पापा ने इससे पहले कभी ये नहीं खाया। भैया, मैंने अभी भी सुना ऑफिस में क्या हुआ। अक्षत अर्पिता जयपुर में ही है। मतलब भैया, एक किस्म से तो उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया ना, इंडिया से बाहर जाने की कहानी बना के। चक्की जाने साबना, जयपुर की जाने साबना, ये सब कुछ उस अर्पिता का दिमाग। हमारे अक्षत को हमसे छीन लिया उसने। सावरी, तुम्हारा दिमाग हमेशा उल्टा ही क्यों चलता है? It was really awesome. पता है, पहले तो मैं डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। बट मैंने देखा, पापा was really proud of you. अर्पिता, मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि मैं डैड के लिए कुछ कर पाया। लेकिन अर्पिता, हमें इस तरह वहां से नहीं आना चाहिए था। I mean, मुझे डैड के पैर पकड़ के उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ऐन मौके पे राज ने आके मना कर दिया। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि हमने सही किया या गलत। अक्षत, अगर तुम ऐसा करते तो यही लगता ना कि तुम मदद के बदले में माफी मांग रहे हो। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। ओए बल्ले बल्ले, ओए आहू आहू, ओए बल्ले बल्ले। ओ जी आओ जी, आप बल्ले चले करे हो जी। नहीं नहीं, ठीक है। ओ जी क्यों? आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है। ओ भगा तो बनता है जी, आओ जी आओ जी। अरे मैंने कहा ना नहीं। पर क्यों? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है जी, ऑल थैंक्स टू यू। आपने तो मुझे बंद ही कर दिया था यहाँ पे। अक्षत, अक्षत प्लीज, उन्होंने ये सब जानबूझकर थोड़ी ना किया। हाँ, जानबूझकर नहीं किया, लेकिन जरा सोचो, अगर मुझे पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती वहां पे तो बरसों की कमाई हुई मेरे डैड की इज्जत सब मिट्टी मिल जाती। अरे पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, इसलिए आप सब कुछ भूल जाइए और खुशियां मनाइए। लेकिन इन्हें कम से कम एक बार चेक तो कर लेना चाहिए था ना। हाँ, मैंने देखा तुम्हें सामने चले गए थे अक्षत, लेकिन मुझे क्या पता तुम ऊपर हो। तो फिर बाद में सावरी जी आ गई तो मुझे जल्दी निकलना पड़ा। सावरी बुआ? मतलब सावरी बुआ को अवॉइड करने के लिए आपने घर लॉक किया? आई मीन व्हाई? हद होती है। ऐसा क्या बुरा किया है सावरी बुआ ने आप लोगों के साथ? अरे सावरी बुआ इतनी अच्छी है, पूजा का इतना ख्याल रखती है, और आप लोग उन्हें इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं उन्हें। अक्षत, आप गलत मत समझिए। अब सावरी जी को कहीं ये ना पता चल जाए कि आप लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। राज, कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ और तुम अब मुझे कॉल कर रहे हो। अरे अवनी, मैं काम कर रहा था, तुमने क्यों नहीं फोन किया? तुम कॉल कर ली थी ना। मुझे लगा तुम काम कर रहे हो। चलो मुझे ये बताओ कि घर का माहौल कैसा है। प्लीज मुझे गुड न्यूज दो कि सुकेत सर का दिल पिघल गया। राज, उनका दिल पिघल जाता, लेकिन क्या? वो एक्चुअली माँ को किसी पूजा के लिए जयपुर के बाहर जाना पड़ा, और एक वो ही है जो पापा के दिल की बात निकलवा सकती है। लेकिन अब वो चली गई है राज, अब पता नहीं उनके इमोशंस कैसे बाहर आएंगे। तुम क्यों नहीं बात कर लेती? मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो मेरे सामने कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाते, हमेशा स्ट्रांग बने रहते। ऐसे ही है वो। और घर पे और कोई नहीं है? है बाबूजी, पर बाबूजी कुछ नहीं कहेंगे। वो चाहते हैं कि पापा खुद जवाब ढूंढे अपनी बातों में। और सावरी बुआ सा, वो तो अर्पिता भाभी के ऑलरेडी खिलाफ है। उपास और आभास भाई, यस, और एक इंसान है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कौन? तुम। मैं? तुम पागल हो गई क्या अपनी? मान दो कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा के सामने क्या होता तुम्हें पता है ना। नहीं, मैं नहीं कर सकता। कम ऑन राज, ट्रस्ट मी, मुझे पता है कि तुम ये काम कर सकते हो। देखो, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, एक तरह से हो भी, बट आई एम श्योर कि पापा तुम्हारे सामने खुल जाएंगे। कम ऑन राज, इतना सा तो काम है। इतना सा काम? अरे खरगोश से कह रही हो कि शेर के मुंह में हाथ डालकर दांत गिने? हैव यू लॉस्ट इट? कम ऑन राज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। किसी काम के बहाने बात छेड़ देना प्लीज। नहीं अपनी, मैं नहीं जा सकता। राज प्लीज। अपनी नहीं, प्लीज यार। राज प्लीज। प्यार में क्या क्या करना पड़ता है। थैंक यू, बाय। राज, तुम इस वक्त यहाँ? सर वो मीटिंग के बाद ये सारी फाइल्स अपडेटेड है, तो
गलत वक्त पे आया हूँ ना, आई कैन अंडरस्टैंड, सॉरी। नहीं, रुको, बैठो। एक बात बताओ राज, तुम्हारे पिताजी की क्या अहमियत है तुम्हारी नजर? एक बेटे होने के नाते तुम्हारी नजर में एक पिता के क्या मायने होते? स्पेशली तब जब वो तुमसे सख्ती से पेश आते हैं, तुम्हें डांटते हैं, तुम्हें फटकारते हैं, तुम्हें कैसा महसूस होता? मेरे पिता सर, मेरे डैड तो मुझे बहुत डांटते थे। छोटा बच्चा था ना मैं, तो बहुत शरारत करता था। लेकिन एज अ सन, उनके हर गुस्से में, हर डांट में, हर लंबी लंबी लेक्चरों में मुझे सिर्फ उनका प्यार दिखता था। आखिर वो मेरा भलाई तो चाहते थे। लेकिन सर, आप उनसे क्यों ये सब पूछ रहे हैं? जस्ट ऐसे। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं सवाल पूछ क्यों रहा हूं। मेरे 2 बेटे हैं, फिर भी मैं जिंदगी में अकेला महसूस करता हूं। एक बेटा जिसके विचार मुझसे दूर दूर तक नहीं मिलते, और दूसरा बेटा जिसे मैंने खुद अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। तो मैंने सोचा कि तुम भी एक बेटे, तो इसलिए मैंने ये बात तुमसे। इट्स ओके सर, आप मुझसे कभी भी कुछ भी शेयर कर सकते हो। मैं आपका अपना ही तो हूँ। नहीं भैया, इसे अपना समझने की भूल कभी मत करना। आस्तीन का सांप है ये, बहुत चालाक लड़का है। आपको पता है भैया, अक्षत अर्पिता कहाँ रह रहे हैं? इसके घर पे। हाँ भैया, अक्षत अर्पिता इतने दिनों से इसके घर में रह रहे हैं। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, मगर मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ भैया। वो इस बात से खुश है कि तुम और अक्षत भैया हमारे घर में रह रहे हो और किसी होटल में नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना अक्षत। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? डैड ने तुमसे क्या कहा ये तो तुमने बता दी, लेकिन किस अंदाज में बताया, जरा ये भी तो बता दो। मैं अपने डैड को अच्छी तरह जानता हूँ। क्या वो वाकई में खुश थे, या उनका टोन सरकास्टिक था? ताने तो नहीं कस रहे थे वो तुम पे? जितना अपने डैड को मैं जानता हूँ, वो इस बात पर कभी भी दिल से खुश नहीं होंगे। नेवर। कोई वाह, तुमने जो बचा लिया आज, मैं तो काम से जाने वाला था। हाँ जीजू, आज शायद मेरा लकी डे था, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ कि सुकेत सर को पता चल गया। अब उनके मन में इसका सोल्यूशन ढूंढने की क्या होगी? सही कह रहे हो तुम राज। और तो और रोज रोज का ना छुपने छुपाने का खेल भी खत्म हुआ। बिल्कुल सही, सच में अक्षत अर्पिता का छुपा कर रखना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। और वो सांवरी जी, वो तो हर दूसरे दिन पहुंच जाती थी। अभी बात खुली गई है, हम सबके लिए अच्छा ही हुआ। और अब ये ड्रामा जल्दी से खत्म कर दे, ताकि सब लोग आगे बढ़ने का मौका मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।